हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएसआई के 2025 में जितनी वैकेंसी आई हैं उसके बारे में, यानी कि यूपीएसआई में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सेक्शन हैं, उसके बारे में जिसमें जितना भी तथ्यात्मक चीज़ें हैं उस पर हम लोग बात किया जा रहा है। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम लोग लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। और आप लोग जो लोग तैयारी करने वाले हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग चैनल से जुड़ते रहें और अपने सुझाव देते रहें। कमेंट ज़रूर करके बताएं कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या कमियां आई, वो सारी चीज़ें आप लोग बताएंगे तो उसको और भी सुधार करके बेहतरीन तरीके से उसको पेश किया जाएगा। ठीक है, तो आज संडे है, आज रविवार है, तो आज हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बात किया जाएगा कि जो विविध के सेक्शन है और करंट अफेयर्स हर संडे को हम लोग इसको लेकर चला जाएगा और उसमें हर एक चीज़ को धीरे धीरे कंप्लीट कर लिया जाएगा। जब तक एग्जाम्स होंगे तब तक बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट हो जाएंगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आज हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG के बारे में। इसको क्या बोला जाता है? SDG। ठीक है, SDG इसको बोला जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यह कब बना था और इसको क्या क्या इसमें चीज़ें देखने को मिलती हैं और इसको कब तक पूरा किया जा सकता है, पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि यह जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो 17 है, यहाँ पर कुल कितने हैं? 17 है, कुल कितने? 17 हैं। ठीक है, तो इन 17 लक्ष्यों को, जो सतत विकास लक्ष्य हैं, उसको किस तरह से निर्धारण किया गया था। और यहाँ पर देखेंगे कि जब वहाँ पर 2012 में आप देखिए कि रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में वहाँ पर एक समिट होता है और +20 उसको बोला गया, तो उसी में 17 सतत विकास लक्ष्यों को रखा गया था और वहाँ से उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही थी और उसको तैयार किया जा रहा था। और यहाँ पर देखेंगे कि 2015 में उसको कंप्लीट किया गया और 2015 में सितंबर 2015 में उसको संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उसको अपनाया गया और 2016 से वो लागू है, 2016 से लेकर 2030 तक। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2016 से 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, यानी कि इतने समय में 14-15 साल में हम लोग सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है कि यहाँ पर देखिएगा कि जो 17 सतत विकास लक्ष्य दिए गए हैं उसमें हर एक चीज़ शामिल किया गया है। ठीक है, तो जब हम आपको बताएंगे तो यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो आप देखिएगा कि उसमें जीवन को लेकर जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ जीवन के जो जीने का गुणवत्ता है उसको सुधारने की बात किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर ह्यूमन शिक्षा के बारे में बात नहीं किया गया है। ठीक है, और शिक्षा के बारे में भी बात किया गया, शिक्षा के बारे में भी बात किया गया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में, यानी कि मनुष्य के जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक संभावनाएं हैं वो सारी चीज़ें इसमें रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सतत विकास लक्ष्य को 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारण किया गया था, जिसको 2030 तक पूरा करना है, यानी कि 2016 से यह लागू है। 2016 से लेकर 2030 तक यहाँ पर इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और 2015 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इसको अपनाया गया था और 2012 से लेकर 2015 तक वहाँ पर आप देखेंगे कि 3 साल में इसको रूपरेखा तैयार की गई थी। जैसे कि यहाँ देखिए कि सतत विकास लक्ष्यों का रूपरेखा जो है रियो समिट +20 2012 में किया गया था। ठीक है, रखा गया था यहाँ पर रियो समिट +20 2012 में, यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित है। ठीक है, तो फिर तैयार किया जा रहा है, जिसे सितंबर 2015 में तैयार किया गया और सितंबर 2015 में वहाँ पर तैयार किया गया था और वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इसको अपना लिया गया और 2016 से यह लागू है। 2016 से लेकर 2030 तक इसको पूरा करना है। और सतत विकास क्या होता है कि इस तरह से किसी भी संसाधन को इस तरह से उपयोग करना कि वो सबके लिए बचा रहे। ठीक है, तो सबके लिए भविष्य के लिए संसाधनों को बचा कर और वर्तमान में उसका उपयोग करना जो है वो सतत विकास के अंतर्गत आता है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भविष्य के लिए, यहाँ पे एक लिख लीजिएगा, भविष्य के एक शॉर्ट फॉर्म में जो परिभाषा लिया जाता है, भविष्य के लिए संसाधनों का बचाव करते हुए वर्तमान समय में प्रयोग। ठीक है, वर्तमान समय में प्रयोग करना। ठीक है, तो ये है आपका सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास क्या होता है, इसी के आधार पर इसको लिया जाता है। एक सिंपल भाषा में जो परिभाषा होती है उसके लिए कि भविष्य के लिए संसाधनों को बचाव करते हुए वर्तमान समय में
संसाधनों का प्रयोग। ठीक है, तो वर्तमान समय में संसाधनों का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसी परिभाषा को लेकर पूरा सतत विकास, धरणीय विकास, वो सारी चीज़ें इसी को लेकर चलता है। ये एक महत्वपूर्ण बात यही है कि भविष्य के लिए संसाधनों का बचाव करते हुए वर्तमान समय में संसाधनों का प्रयोग जो है वही धारणीय विकास, सतत विकास में प्रयोग किया जाता है। इसी को लेकर सारी चीज़ें इसी पर निर्भर होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से कभी भी स्टेटमेंट मिलते हैं तो आप सतत विकास मारिए, वो हमेशा सही होगा। ठीक है, अगर इसमें कहीं भी ये दो चीज़ देखने को मिल जाए कि भविष्य के लिए संसाधनों का बचाव, यानी कि भविष्य किसके लिए होगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा, तो वही उस तरह से भी उसका प्रयोग किया जा सकता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का बचाव करते हुए वर्तमान समय में संसाधनों का प्रयोग करना ही सतत विकास होता है। ठीक है, सतत विकास कहा जाता है और इसी को लेकर धारणीय विकास भी माना जाता है। ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। तो सतत विकास लक्ष्य जो है वो 17 है पूरा, और 17 का नाम हमेशा पूछा जाता है और क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन से क्रम में कौन से नंबर पर कौन सा लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर जैसे कि 4 दे देंगे, 11, 12, 14, 16 और 17, 5 दे दिया और इसी का क्रम पूछ लेगा कि इसमें कौन कौन सा है, या ऊपर नीचे करके दे देता है कि क्या इसको क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और यहाँ पर डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि दूसरे में क्या है, चौथे में क्या है, 5वें में क्या है, 6वें में क्या है, या पूछ लेगा कि ज़मीन के ऊपर जीवन किस में है, जल में, फिर उसके बाद ज़मीन के पानी के नीचे जीवन किस में है, फिर उसके बाद शून्य भूखमरी कहाँ है, फिर उसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो गया, लैंगिक समानता हो गया, स्वच्छ जल व स्वच्छता हो गया। ये सारी बातें पूछा जाता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नोट्स बनाते रहिए और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। तो 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं, जो 17 सतत विकास लक्ष्य जो है उसके बारे में आप लोग देखिए कि किस प्रकार से इसमें आप देखेंगे कि हर एक चीज़ को शामिल कर लिया गया है। जैसे गरीबी नहीं, नो पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी नहीं, शून्य भूखमरी यानी कि 0 हंगर, फिर उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। ठीक है, तो गुड हेल्थ एंड वहाँ पर इसको इस तरह से कल्याण का स्पेलिंग वहाँ अंग्रेजी में देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश पढ़िए या हिंदी पढ़िए, दोनों दिया रहता है एग्जाम में, तो इंग्लिश की मान्यता ज़्यादा रहती है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इंग्लिश के बारे में भी ना, तो वो उस तरह से रहेगा। ठीक है, तो अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, फिर उसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि फिर उसके बाद लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी हो गया, स्वच्छ जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड यहाँ पर उस तरह से, फिर उसके बाद सामर्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा, सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, 8वां हो गया। 9वां हो गया, आप देखेंगे कि उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, असमानता में कमी, फिर उसके बाद देखिए टिकाऊ शहर और समुदाय, जिम्मेदार खपत और उत्पादन, फिर देखिए 13वां जो है जलवायु कार्यवाही है, 14वां जो है पानी के नीचे जीवन है, 15वां जो है ज़मीन पर जीवन है, 16वां जो है शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं हैं, 17वां जो है लक्ष्यों के लिए साझेदारी। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसको आप जब पढ़ेंगे तो इसमें हर एक चीज़ को वहाँ पर शामिल कर लिया गया है। मनुष्य के जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक संभावनाएँ हैं वो सारी की सारी चीज़ें इन 17 SDG में शामिल है। 17 SDG में शामिल है। 17 SDG में मनुष्य के जीवन संबंधित सारी संभावनाएं इसमें ले लिया गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिए और यहाँ पर थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, 1 से लेकर 17 तक याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक A4 साइज पर लिख कर कई दीवार पर चिपका लेंगे, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका लेंगे, तो डेली देखते रहेंगे तो हफ्ते 2 हफ्ते में ये आप लोगों को रटा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको रटने है या इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं। ट्रिक वहाँ पे ट्रिक का मत यूज किया कीजिए। ठीक है, ट्रिक का मतलब होता है कि जो आप लोगों को याद है उसी का ट्रिक बनाया जा सकता है। जो आप लोग जिसको मान लीजिए कि कोई ट्रिक मान लीजिए कि इस तरह बना लिया जाए कि मान कोई चीज़ है, ठीक है, जब उसके बारे में आप पढ़े ही नहीं है, जब उसके बारे में आपको याद ही नहीं है, तो ट्रिक किसी काम का है? किसी काम का नहीं है वो ट्रिक। ठीक है, तो जो आप लोगों को याद रहेगा वही का तो ट्रिक बनेगा। तो जब याद है तो उसको ट्रिक बनाने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई भी चीज़ उठा लीजिए, मान लीजिए 17 SDG है, तो 17 का अगर हम ट्रिक बना दें तो आप लोगों को पता नहीं रहेगा कि किस में क्या चीज़ दिया गया, तो उस ट्रिक का क्या मतलब है। ठीक है, तो ट्रिक बहुत वहाँ पर एक सरल तो कर देता है चीज़ों को, लेकिन उसके लिए भी आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे कि एक
इतिहास में बनाया जाता है कि ट्रिक बना 16 महाजनपदों से, अगर 16 महाजनपदों से ट्रिक बनाया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 16 महाजनपद जो बनाया जाए बने थे तो क्या हो जाएगा, 4 क हो जाएगा, फिर 3 म हो जाएगा, 3 अ हो जाएगा, 2 व हो जाएगा, फिर गच सफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर ट्रिक बना दिया जाए तो क्या आप इसमें बता सकते हैं कि कौन कौन से जो महाजनपद हैं वो आ जाएंगे। तो जब याद ही नहीं रहेगा, जब पढ़े ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से बताएंगे कि 4 क में क्या होगा, 3 म में क्या होगा, 3 अ में क्या होगा, 2 व में क्या होगा। तो इस तरह से जो चीज़ें याद रहती हैं उसी का ट्रिक बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, तो ट्रिक के चक्कर में मत पढ़िए, पहले पढ़िए। ठीक है, पहले पढ़ेंगे तो तब जाकर ट्रिक बनेगा। ठीक है, जब याद ही नहीं रहेगा तो कहाँ से ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से लेकर चलिए। तो ट्रिक बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन ट्रिक भी बनाएंगे तो जो याद है उसी का ट्रिक बनाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए और चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए कि किस में क्या चीज़ दिया गया, क्या मतलब है उसका, क्यों लाया गया। ये सारी चीज़ें समझेंगे ना तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को, घटनाएं भी याद रहेंगी, किस लिए कार्य किया गया वो भी याद रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग नोट्स बनाए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में। और हर संडे को हम लोग इसी तरह से यहाँ पर बात किया जाएगा जो करेंट अफेयर्स विविध के सेक्शनों पर, और बाकी 6 दिन हम लोग यहाँ पर जीएस और हिंदी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते हैं, नोट्स बनाइए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।